राकेश झुनझुनवाला जी की भी बात कर लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं ना कि राकेश झुनझुनवाला जी भी ना कोई बहुत ही अमीर परिवार से नहीं आते थे, ठीक है ना। उनके पिताजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर थे और ये उन्हीं के बेटे थे। और ऐसा कहा जाता है कि ना राकेश झुनझुनवाला जी के जेब में केवल 5,000 रुपये ही थे जब वो पहली बार स्टॉक मार्केट में एंट्री किए थे। बात है 1985-86 के आसपास की, ठीक है ना। फिर कुछ पैसे उन्होंने अपने बड़े भाई से और अपने कुछ रिश्तेदारों से, दोस्तों से लिए थे। तो जब उनके पास 1-1.5 लाख रुपए जमा हो गए थे, तब से उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत की थी। और आज भले ही ये इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी लगभग आज से 1.5-2 साल पहले, लेकिन इनकी जो नेटवर्थ है पता कितनी है? 45,000 करोड़। यानी कि जिस व्यक्ति ने केवल जेब में 5,000 रुपये लेकर के स्टॉक मार्केट में एंट्री करी थी, बाकी पैसे किसी और से लिए थे, उस व्यक्ति के पास जब उस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो उनकी नेटवर्थ 45,000 करोड़ रुपए की रहती है ना। अब इनकी भी एक बहुत ही कमाल की इन्वेस्टमेंट है, वो है टाइटन कंपनी में। यानी कि सन 2003 में राकेश जी ने भी टाइटन कंपनी में 10 से 40 रुपए के आसपास कुछ रहे होंगे प्रति शेयर के रुपए से टाइटन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है ना। और अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट किया था झुनझुनवाला जी ने। उसमें टाइटन कंपनी इतनी भी कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, ठीक है। और आज के हिसाब से बात करें, मतलब कि राकेश जी भले अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फैमिली के पास लगभग टाइटन कंपनी के 5.1% स्टेक्स है। यानी कि टाइटन के कितने शेयर्स हुए राकेश जी के फैमिली के पास, जो अभी से ओन कर रही है, वो है 4,48,50,970 शेयर्स। तो टोटल हो गए 5.1% स्टेक्स इन टाइटन कंपनी। और इसकी अगर मैं नेटवर्थ की बात करूँ ना, तो वो है 11,086 करोड़ रुपए के आसपास, इतना ही होगा लगभग, ठीक है। ये कमाल की इन्वेस्टमेंट रही है राकेश झुनझुनवाला जी की टाइटन कंपनी में, जिसके कारण आज अगर ये टाइटन कंपनी के सारे शेयर को अगर इनकी फैमिली बेच देती है ना, तो उन्हें इतने रुपए मिल जाएंगे। कुछ टैक्सेस जाएंगे, लेकिन 1,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 10,000 करोड़ के आसपास इनकी फैमिली को मिल जाएंगे। सोचिए क्या कमाल की बात है। मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी कमाल की चीज़ है, और ये आने वाले जनरेशन की कितनी सारी चीज़ें आपकी सुधार सकती है। अब आपको समझ में आ रही होगी कि इन्वेस्टमेंट की कितनी ताकत है। लेकिन इनके फैमिली ने भी अभी तक टाइटन से एग्जिट नहीं लिया है, अभी भी टाइटन में इन्वेस्टेड ही है। कारण क्या है? डिविडेंड जो मिलते हैं घर बैठे बैठे, यही मेन कारण है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो किसी अच्छे कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और उसे लाइफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, कभी नहीं बेचते हैं। भले ही वो मर जाए, अब उनकी फैमिली संभालेगी, लेकिन वो बेचते ही नहीं है, क्योंकि बैठे बैठे उन्हें डिविडेंड मिलते रहते हैं। अब देखिए कि टाइटन से कितने डिविडेंड मिल रहे हैं राकेश जी के फैमिली को। जब ये जीवित थे तो उनको मिले थे, अब उनकी फैमिली को मिलती होगी। देखिए बात है जुलाई 13, 2023 की। टाइटन कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब देखिए इतने शेयर्स तो है, ठीक है ना, राकेश जी के पोर्टफोलियो में टाइटन कंपनी के, लेकिन मैं यहाँ केवल 4 करोड़ ही कंसिडर कर रहा हूँ। अगर प्रॉपर कैलकुलेट अगर मैं करूँगा ना, तो जो यहाँ पे आ रहे हैं ना पैसे वो ज़्यादा आएंगे, लेकिन जस्ट थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आसानी हो और मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊँ, फॉर मतलब सिंपलिसिटी के चलते मैंने यहाँ पे केवल 4 करोड़ शेयर्स ही लिखे हैं, जबकि वास्तव में ये जो पैसे आ रहे हैं ना, ये अधिक आएंगे। खैर आइए, इसमें ही काफ़ी अधिक आ चुके हैं कि सुन करके आपके काने चोली आ जाएगी। देखिए तो 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड होता है। अब झुनझुनवाला जी के पास है 4 करोड़ शेयर, बस मैं मान रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा ही है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो भी राकेश जी की फैमिली को 40 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, वो भी घर बैठे बैठे बिना कुछ एक्टिवली काम किए। कुछ काम नहीं करना पड़ रहा टाइटन कंपनी में, घर बैठे उनके जेब में पैसे ढुक रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में 40 करोड़ रुपए। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ध्यान से समझिए। वहीं पे बात करता हूँ जुलाई 8, 22 की, जब टाइटन कंपनी ने 7.5 रुपए का प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। 4 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 करोड़ रुपए राकेश जी को मिल गए, ठीक है, बैठे बैठे बिना कुछ काम किए। बात करूँ वही जुलाई 22 की, 2021 की, 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड, तो टोटल कितने मिल गए? 16 करोड़ रुपए राकेश जी को मिल गए घर बैठे, वो भी बिना काम किए, ठीक है। अगस्त 3, 2020 की बात है, 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। कोरोना का टाइम था, ठीक है, बहुत लोगों की काम छूट गई थी, कई लोगों के पास पैसे की कमी हो गई थी। वहीं पे राकेश जी ने टाइटन कंपनी में निवेश करके रखा हुआ था 2003 में, ठीक है ना। तो फिर कोरोना के टाइम पे कितने मिले झुनझुनवाला जी को घर बैठे बिना काम किए? वो भी आराम से 16 करोड़ रुपए, है ना। 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड, 4 करोड़ शेयर है तो हो गए 16 करोड़ रुपए। असल में इससे ज़्यादा ही मिले होंगे क्योंकि शेयर्स इतने हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया, 4 करोड़ देने दिया, ठीक है। तो देखिए इतने पैसे घर बैठे मिल रहे हैं, वो भी बिना काम किए। तो यही कारण है ना कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लाइफ टाइम के लिए किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक डिविडेंड चाहिए। हाँ, यदि ऐसा हो कि आपने जिस कंपनी में निवेश किया है तो आपको उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनालिसिस बता रही है कि आने वाले समय में ये कंपनी डूब जाएगी, ये कंपनी को नुकसान हो जाएगा या फिर इस कंपनी का बिजनेस नहीं चलेगा,
तो उस केस में आप उस कंपनी से एग्जिट ले सकते हैं और अपने सारे इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल सकते हैं और अपने सारे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं से भी ऐसा है कि वो कंपनी आने वाले 50-100 साल तक भी जीवित रहेगी, उसका बिजनेस चलता रहेगा, तो आप उस कंपनी में लाइफ टाइम के लिए होल्ड कीजिए। आपको लाइफ टाइम तक उस कंपनी से डिविडेंड मिलता रहेगा। भले आपकी मृत्यु भी हो जाएगी ना, तो आपके आने वाली जो बच्चे हैं, पोते हैं, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, वो इस चीज़ का फायदा उठा पाएगी, आपकी आने वाली पीढ़ी तक सुधर जाएगी।